नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 9.1 का 5वां नंबर प्रश्न। इसके पहले 4 प्रश्न जो थे उसको हम लोग पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देख पाए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न को। इसमें कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग है जो भूमि से कितना ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। मान लीजिए ये आपका पतंग है। पतंग कैसा होता है आप लोग जानते हैं, इस तरह का होता है। और ये जमीन से यानी भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। मान लीजिए ये हमारा भूमि है और भूमि से ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। क्लियर है। आगे क्या कहता है उसके बारे में विचार करते हैं। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा गया है। यानी ये जो भूमि है उसी पर कहीं एक बिंदु से इसका रस्सी को बांधा गया है। ये रस्सी नहीं है। जब भी आप देखिए रस्सी से आप पतंग को उड़ाते हैं तो रस्सी तिरछी होती है, ठीक है। तो इसका भी जो रस्सी होगा या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, लेकिन उधर हम लोग नहीं लेकर के जाएंगे। जब भी बनाएंगे तो इधर बनाएंगे। क्लियर है। आगे क्या कहता है, इसके बाद बोला आपका भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का होगा। यानी यहाँ से जो इसका डोरी होगा उसका भूमि के साथ झुकाव कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अगर ये आपका डोरी है और ये भूमि है तो ये दोनों के बीच का झुकाव कितना है, 60 डिग्री का। इतना में किसी को कोई समस्या। आगे कहता है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ढील नहीं है मतलब पूरा सीधा रेखा है, सरल रेखा है। अगर ढीला ढाला हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, फिर तो ये वक्र रेखा बन जाएगा। और जब भी त्रिभुज बनता है तो वो सरल रेखा से बनता है। फिर आगे कहता है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो आपका डोरी है इसी का लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो जो दिया गया है उसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि ये क्या कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा। मतलब जो दिया हुआ रहता है उसका हम लोग देखते हैं कि वो क्या चीज दिया हुआ है, और जो ज्ञात करना है वो समकोण त्रिभुज का कौन सा भुजा कहलाता है। मतलब ऐसा समझिए कि जब जो ऊंचाई दिया हुआ था तो ऊंचाई हमारा 90 डिग्री के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। इसमें एबीसीडी नाम नहीं दिया हुआ है तो अपना मन से एबीसीडी नाम दे देंगे, ए बी और सी। और इसको हम लोग गिवन में लिख लेंगे। तो दिया हुआ क्या क्या है पहले उसको लिख लीजिए। लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है पहले उसके बारे में विचार कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है। इसमें बोला कि एक पतंग है जो भूमि के एक बिंदु से कितना ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे माना कि एक पतंग जमीन लिखा हुआ है ना कि भूमि, भूमि लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ रहेगा वही लिखने का प्रयास कीजिएगा। भूमि के बिंदु भूमि के बिंदु बी से ए बी अर्थात 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कितना चीज दिया हुआ था। एक और बात बोला गया कि इसका जो डोरी होगा वो जमीन के या भूमि के किसी एक बिंदु सी पर क्या किया गया है, बांध दिया गया है, बांधा गया है। ऐसे लिख सकते हैं। लिखेंगे पतंग की डोरी, पतंग की डोरी को भूमि के बिंदु सी से बांधा गया है, जो भूमि के साथ कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ तक किसी को समस्या है। जितना दिया हुआ था हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ पे समझिए डोरी का लंबाई कितना है, AC। डोरी का लंबाई क्या है, AC। और पतंग की ऊंचाई भूमि से कितना है, 60 मीटर। अगर बात करें कि उसका डोरी इस पाद बिंदु से, किसके पाद बिंदु से, पतंग का जो ऊंचाई का पाद बिंदु है उससे कितना दूरी पर है, तो BC दूरी पर बोल सकते हैं।
अब चलिए हम लोग इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, ABC में। जब हम लोग ABC त्रिभुज में चलते हैं तो पहले ये पता करेंगे कि ये जो 60 मीटर दिया हुआ है वो क्या है, लंब है, आधार है या कर्ण है, और जो हमको निकालना है वो क्या है। अब उसी के आधार पर हम लोग सूत्र लगाने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा ये थीटा के सामने वाला भुजा दिया हुआ है ना 60 मीटर, तो ये लंब हो गया, और ये समकोण के सामने वाला पूछ रहा है, मतलब ये डोरी की लंबाई पूछ रहा है AC, तो AC क्या है इसके लिए, कर्ण हो गया, तो ये कर्ण हो गया, और ये लंब। लंब और कर्ण का रिलेशन किसमें आता है, तो साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है उसमें लंब बटा कर्ण होता है, और अगर वही कोसेक थीटा कर दें तो कर्ण बटा लंब होता है। तो हमको लंब बटा कर्ण से मतलब है, तो हम लोग कोसेक न लेकर के साइन को ही ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर, सूत्र क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। चलिए तो लंब हमारे पास कितना दे दिया गया, सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर कितना डिग्री, 60 डिग्री, बराबर लंब कितना है, लंब ये वाला है ना AC, क्या 60 मीटर, और बटा कर्ण क्या है AC, वही हमको निकालना है। अगर आप एक बार और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे 60 की जगह पर क्या लिख लीजिए, AB लिख लीजिए, क्योंकि लंब तो AB ही है ना। इसके बाद अगला स्टेप में लिख लीजिएगा उसका वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, बराबर AB का वैल्यू 60 दिया हुआ है, और बटा AC का नहीं दिया हुआ है, यही निकालना है। और आगे दिखाई दे रहा है, चलिए तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो √3 से AC में गुना कीजिएगा तो √3 AC हो जाएगा क्या, और बराबर में 60 दूना 120। अब इधर आगे आइए, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग AC का, तो AC बराबर क्या होगा, तो AC बराबर हो जाएगा 120 बटा √3 था ना, √3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, या आगे बढ़िएगा। तो AC बराबर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बटा में √3 है ना, तो √3 जब बटा में आए तो इसका परिमेयकरण करके रूट को हटा दिया जाता है, तो परिमेयकरण करेंगे तो 120 बटा √3 गुना √3 से अंश में भी गुना करना है, और √3 से हर में भी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120 √3, और √3 मिलकर के क्या हो जाएगा, 3 से जब काटिएगा तो 3 चौका 12, 40 बार में कटेगा, यानी 40 √3। ये जो AC है डोरी की लंबाई वो आ गया कितना, 40 √3। ये क्या में आएगा, मीटर में, क्योंकि ऊंचाई क्या चीज में दिया हुआ था, मीटर में। अंतिम में आप लिख लीजिएगा, अतः पतंग के डोरी की लंबाई क्या दिया हुआ था, डोरी की लंबाई AC ना, AC बराबर कितना आया हमारा 40 √3 मीटर, और यही आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और पहला बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।